मेडिकल कॉलेज रेप केस की बात जितनी ही की जाए उतनी कम लगती है, क्योंकि ऐसे केसेस को कितनी लाइमलाइट मिलने की सख्त जरूरत है कि आगे से ऐसे मामले वापस ना आए। इन्हीं सब के साथ इस केस में हर दिन कुछ न्यू अपडेट्स मिलती रहती है जो हमें पूरी तरह से शॉक में डाल रही है। बीते दिनों इस केस ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता हाई कोर्ट तक तहलका मचाया था, जहां एक फटकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कोलकाता स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिशियल्स को दी थी। ऐसा ही कुछ इस मामले के सुप्रीम कोर्ट आने के पहले कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस TS शिवांगनम के द्वारा भी देखा गया था। इस केस में कई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, जहां पर कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ FIR भी फाइल हो गया है और उनके द्वारा किए गए फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में ED द्वारा भी एक जांच की मांग की गई है। जहां ये सब हो रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने CBI और स्टेट गवर्नमेंट को अभी तक की इन्वेस्टिगेशन और डेवलपमेंट्स की एक रिपोर्ट सबमिट करने को बोला था। और अब एक नजर डालते हैं कि 22 अगस्त की हियरिंग में कोलकाता स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सफाई में क्या कहा है। पर उसके साथ आपको बता दें कि डॉक्टर्स के अलावा वुमेन भी अपने खिलाफ हुए ऐसे क्राइम्स के खिलाफ परेशान दिखी हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पवानी ने ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और ऑब्ससीनिटीज इन OTT पर एक बैन की मांग की है और साथ ही वर्कप्लेस और इंस्टीट्यूशंस में CCTV कैमरास के इंस्टॉलेशन का सुझाव दिया है। इस केस में अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अलावा दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दी है और कुछ अर्जेंट रिलीफ की मांग की है, तब तक के लिए जब तक कि NTF इफेक्ट में नहीं आ जाता। हियरिंग शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट में काफी भीड़ देखने को मिली, जहां पर डॉक्टर्स और एडवोकेट्स ने कोर्ट में हलचल पैदा कर दी। हर डॉक्टर इस NTF का हिस्सा बनना चाहता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से इंक्लूजन की मांग कर रहा है। हालांकि ये सब देखकर CJI थोड़े परेशान हो गए कि ऐसे ही वे सबको NTF में नहीं शामिल कर सकते और स्टेट किया, if we begin including representatives from various stakeholders in the committee, we may disrupt its work. We recognize that the committee comprises senior women doctors who have dedicated their lives to public health infrastructure. Hearing काफी इंटेंस हो गई जब CJI ने वापस से डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि वे अपना काम रिज्यूम कर दे और वे स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर्स देंगे कि वे डॉक्टर्स के खिलाफ कड़े कदम ना उठाए। डॉक्टर्स के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, हाउ विल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रन इफ दे डोंट रिज्यूम वर्क। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ध्यान आकर्षित करते हुए पिटिशनर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने कहा कि उन्हें कुछ मामलों में फैसला लेना चाहिए और स्टेट किया, पहला, डिस्ट्रेस कॉल सिस्टम अवेलेबल ऑन वॉच दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। सेकंड, इंस्टीट्यूशनल FIR हियर पेरेंट्स हैव टू गो एक्सेट्रा। थर्ड इज द फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द केसेस। माहौल इंटेंस हो गया जब आरजीकर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डॉक्टर्स को अभी तक डरा रहे हैं और वे सेफ फील नहीं कर रहे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ शॉक हो गए और स्टेट किया कि भला डॉक्टर्स को किससे डर लग रहा है, जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट लूथरा ने कहा, बाय मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल इन द हॉस्पिटल, गूंस एक्सेट्रा। और इस पॉइंट पर SG तुषार मेहता ने कहा कि काउंसिल एक लिस्ट ऑफ नेम दे दे जो कि बाद में CISF को पास ओवर हो जाएगा, जो कि अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी कहा कि ये एक काफी सीरियस मैटर है एंड स्टेटेड, दिस इज अ सीरियस मैटर, टेल अस द नेम्स एंड वी विल टेक एक्शन। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने सबमिट किया और फटकारते हुए कहा कि फॉर्मर प्रिंसिपल ने पैसों की बहुत हेराफेरी की है और ना ही CCTV कैमरास लगाए थे, जिसकी वजह से आज इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। She stated, there are institutional failures concerning both financial matters and the rape incident. We also need to address the situation with the SIT. The West Bengal government has established an SIT to investigate these irregularities. इसके बाद SG मेहता ने CBI द्वारा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट बेंच को सौंपी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा, Would my lords take a look at the CBI report now? कपिल सिब्बल for the West Bengal ने सबमिट किया that we have also filed the status report. SG मेहता ने कहा, they were not asked to file anything. पर सिब्बल ने बताया that it is in the order. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा that we had asked for a report by the कोलकाता पुलिस। इसके बाद कोर्ट ने सबमिट की हुई स्टेटस रिपोर्ट देखी और कुछ डिस्कशन करना शुरू किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहाँ है। SG मेहता ने इसके जवाब में कहा कि हमें ये सप्लाई नहीं की गई है, पर कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि ये केस डायरी का हिस्सा है और सबमिट किया जा चुका है। लेकिन फिर भी SG मेहता ने अपने डिफेंस में कहा कि हम सीन में 5th डे पर आए और CBI की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना एक चैलेंज है क्योंकि क्राइम सीन ऑल्टर हो चुका है। कपिल सिब्बल ने बताया कि सीजन मेमो वहां पर था। हियरिंग के दौरान ये नोट किया गया कि पहली FIR तो
क्रिमेशन के बाद 11:45 PM पर रजिस्टर हुई थी। पहले तो उन्होंने पेरेंट्स को बताया कि ये एक सुसाइड है, फिर कहा डेथ, और फिर डॉक्टर के दोस्तों ने हॉस्पिटल में वीडियोग्राफी करने पर जोर दिया। इस वजह से उन्होंने भी शक किया कि कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए कहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने जो कुछ हुआ और कब हुआ उसका एग्जैक्ट टाइमलाइन दिया है। एसजी मेहता ने भी बेंच को बताया कि यहाँ जो एक यंग लॉयर किसी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं, उन्होंने शायद फाइल किया है, पर मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। जिसके बाद बेंच को एक बार फिर से डिस्कशन करते हुए देखा गया। तभी एसजी मेहता ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की थी वो 2023 में भी थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये बाद में सोचा गया कंप्लेंट है। सीजीआई ने नोट किया कि एक एस्पेक्ट है जो बहुत डिस्टर्बिंग है। अननेचुरल डेथ एंट्री 10:10 AM पर हुई थी। पुलिस को तभी बताया गया कि ये एक अननेचुरल डेथ है और इन सब को डिसरिगार्ड करते हुए क्राइम सीन का डिमार्केशन रात में हुआ। पर सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने एक टाइमलाइन दिया है जो वीडियोग्राफी से सपोर्ट करता है, जिसे एसजी तुषार मेहता ने भी मांगा। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि वो प्रोवाइड कर देंगे, तो एसजी तुषार मेहता ने उन्हें पलट जवाब देते हुए कहा कि हमें रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप तो सीबीआई को ये देने के लिए बाउंड है। अब जैसे ही ये हेयरिंग और आगे बढ़ी तो जस्टिस परदीवाला को भी सवाल करते हुए देखा गया और उन्होंने पूछा कि पोस्टमार्टम किस टाइम पर हुआ। कपिल सिब्बल ने बताया कि 6:10 PM से 7:10 PM तक। इस पे जस्टिस परदीवाला ने कहा, व्हेन यू टुक द डेड बॉडी फॉर पोस्टमार्टम, then was it a case of unnatural death or not? If it was not unnatural death, then what was the need for postmortem? When you start doing postmortem, it is the case of unnatural death. UD case of 861 of 2024 as registered on 11:30 hours and FIR was registered at 11:45. Is this record correct? सिब्बल ने उनके जवाब का आंसर दिया और बताया कि UD 1:45 PM पर रजिस्टर हुआ था, जिसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट सोच में पड़ गई कि ये दो रिपोर्ट्स कैसे रिकंसाइल करे। पोस्टमार्टम UD रजिस्ट्रेशन से पहले हुआ, ये सरप्राइजिंग है। कोर्ट ने उन्हें ऑफिसर से बात करके क्लैरिफाई करने के लिए कहा। जस्टिस परदीवाला ने कहा कि रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दो, रैश स्टेटमेंट्स मत दो, जिसपे सिब्बल ने उन्हें केस डायरी देखने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि UD केस कब रजिस्टर हुआ, जिस पर कपिल सिब्बल बोले 1:45 PM पर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि उन्हें ये कैसे मिला, ये बताइए। सिब्बल ने केस डायरी का पेज 2 रेफर किया और उन्हें दिखाया। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि क्या UD केस आफ्टर इंक्वेस्ट पंचनामा एंड पोस्टमार्टम के बाद रजिस्टर हुआ, तो सिब्बल ने इसका आंसर दिया नो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच सीबीआई की तरफ मुड़ी और उनसे सवाल जवाब करने लगी। आरजीकर रेप और मर्डर केस की हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीबीआई से क्या सवाल जवाब किए, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा on the case proceedings of the RG Kar rape and murder case.